पिछली क्लास में हम लोग करंट और करंट डेंसिटी को डिफाइन किए थे करंट इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में। अब उससे आगे हम लोग देते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। 10th में भी पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले तो जान लेना कि ओम्स लॉ किसी चालक के लिए, ओम का नियम हमेशा चालक के लिए। और इस चैप्टर में हम लोग चालक से होकर प्रवाहित धारा के पढ़े, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से भी करंट जाता है, सेमीकंडक्टर से भी करंट प्रवाहित होता है, लेकिन यहाँ हम लोग स्पेशल चालक से प्रवाहित धारा पर ध्यान देंगे। तो चालक से प्रवाहित धारा के लिए बेसिक नियम लॉ है ओम का नियम। इसका कथन है कि अचर ताप पर, पहला ही कंडीशन है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, अचर, कांस्टेंट। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा, विद्युत धारा, उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है। फिगर से समझ सकते हैं, यहाँ एक चालक है, मान लेते हैं एक चालक है जिसमें प्रवाहित धारा आई है और दोनों सिरों के बीच विभवांतर को हम लोग V से सूचित कर रहे हैं। तो इस नियम को हम गणितीय रूप में इस फिगर के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, तो V और I दोनों चूंकि एक दूसरे के समानुपाती है, तो V समानुपाती हो गया I के। विभवांतर, V विभवांतर है और I विद्युत धारा। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ हम कांस्टेंट को R से डिनोट करते हैं। इस नियतांक R को हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नियतांक जो R है इस चालक का, जो चालक के लिए हम लोग नियम लिख रहे हैं, जिस चालक के लिए, उस चालक का प्रतिरोध करते हैं। अब हम लोग ओम के नियम का ग्राफी निरूपण करते हैं। ओम का नियम क्या हम लोग देखें, V और I के बीच संबंध है, वोल्टेज और करंट के बीच V बराबर IR। ध्यान रखना है कि हमेशा कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अचर ताप पर, V बराबर IR ओम का नियम। अब इस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो यह समीकरण y बराबर mx के जैसा है। और हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि y बराबर mx सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, इस टाइप का। और m यहाँ पे क्या है समीकरण में, y एक्सिस हो गया, x पे चला गया, और m यहाँ क्या है, इस ग्राफ की सरल रेखा की ढाल। m डिनोट करता है ग्राफ की ढाल को। तो इस हिसाब से अगर हम V बराबर IR के लिए ग्राफ बनाना चाहेंगे तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो V को हम लेंगे y एक्सिस पर और I को, दूसरे वेरिएबल को, x को हम लेंगे, I को लेंगे x एक्सिस पर, x एक्सिस पर करंट लेंगे। तो ग्राफ इसी तरह का मूल बिंदु से गुजरता हुआ एक ग्राफ मिलेगा हम लोग को। इस ग्राफ का ढाल, इस ग्राफ की ढाल यानी m क्या देगा, प्रतिरोध। अगर इस ग्राफ में दो चालक के लिए इस तरह का ग्राफ रहे 1 और 2 और पूछ दिया जाए कि किस चालक का प्रतिरोध अधिक है, तो हम देख सकते हैं कि 2 का ढाल ज्यादा है 1 की तुलना में। तो ढाल ज्यादा है यानी प्रतिरोध भी ज्यादा है, इसका मतलब चालक 2 का प्रतिरोध चालक 1 से अधिक होगा। लेकिन अगर इसी ग्राफ को बदलकर एक्सिस अलग अलग कर दे, x एक्सिस पर वेरिएबल बदल के v कर दे और y एक्सिस पर I कर देगा, तो ग्राफ तो फिर उसी तरह बढ़ेगा। लेकिन अब क्या होगा, इसको अगर हम अलग रूप में लिखेंगे, I के लिए इक्वेशन बनेगा V by R, तो I आ गया y एक्सिस पर, V आ गया x एक्सिस पर, तब यहाँ जो ढाल है m बराबर 1 by R होगा। यानी यहाँ ठीक उल्टा हो जाएगा। जिस चालक के लिए ढाल अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। यानी इसका ज्यादा था, यहाँ 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। यहाँ पे 1 का ढाल ज्यादा है इसलिए उसका प्रतिरोध कम होगा, 2 का
दूसरे ग्राफ के लिए ढाल कम है, उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अब हम लोग चालक के प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी एक चालक पर विचार करें जिसकी लंबाई L हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया L यहाँ लंबाई को डिनोट कर रहा है, और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अर्थ है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है कि धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है उसके ठीक लंबवत क्षेत्रफल लेना है, फ्लो के परपेंडिकुलर। तो प्रयोग से ऐसा पाया गया है, प्रयोग से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस चालक का प्रतिरोध, चालक के इस टुकड़े का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक उसके उल्टा अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे अगर हम अलग अलग मोटाई का दो तार ले लेंगे तो जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जबकि जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसके तुलना में कम होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अगर हम इस दोनों को मिला दें संयुक्त रूप से R समानुपाती हो जाएगा L बाय A के, और जब हम इसको समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, नया कांस्टेंट। R खुद भी कांस्टेंट था एक, लेकिन R के एक्सप्रेशन एक नया कांस्टेंट आ रहा है, उसको रो से डिनोट कर रहे हैं। इस रो को बोलते हैं हम लोग, जहां रो चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी इसे कहा जाता है। अब हम लोग दोनों कांस्टेंट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में देखते हैं। प्रतिरोध R का मात्रक ओम होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर, आसानी से देख सकते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। यहाँ से रो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R A बाय L, तो इसका मात्रक हो जाएगा R यानी ओम मीटर स्क्वायर, और लेंथ के लिए मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, ओम इंटू मीटर। विभव की अगर बात करेंगे तो R का फॉर्मूला V बाय I, प्रतिरोध की विमा के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं R इक्वल टू V बाय I। V का अगर हम बात करें तो V हम लोग पढ़े हैं विभवांतर होता है एकाग्र आवेश पर किया गया कार्य, मतलब V को हम लिख सकते हैं W वर्क डन, कार्य प्रति एकाग्र आवेश, इसलिए आवेश Q से भाग देंगे, I पहले से यहाँ पे है। W के लिए वर्ग के लिए विमा क्या होता है M L2 T माइनस 2, Q के लिए IT, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Q के लिए आवेश के लिए I इंटू T, और I तो पहले से ही है। इसका विमा क्या बचेगा M पर पावर 1 L2 T माइनस 2 है, एक यहाँ 1 है, ऊपर जाके माइनस 1, T पे पावर माइनस 3 और I पर पावर माइनस 2। अब अगर हम इस प्रतिरोधकता की विभव ज्ञात करना है तो ओम इंटू मीटर, सिर्फ एक लेंथ बढ़ जाएगा, यानी M L3 T माइनस 3 I माइनस 2 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों नियतांक है लेकिन दोनों में बेहतर नियतांक कौन है उसके लिए हम निर्भरता में देखते हैं कि R किस किस चालक के किस किस गुण पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि चालक के लंबाई का R का फॉर्मूला हो गया रो L बाय A, तो प्रतिरोध जो है
लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, यानी चालक के आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है एक। दूसरा रो यानी चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और तीसरा हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ओम का नियम ताप पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध ताप पर भी, बाहरी कंडीशन अगर देखेंगे, एक्सटर्नल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, तो ताप पर विशेष रूप से निर्भर करता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसकी निर्भरता अगर देखेंगे तो रो चूंकि आर के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है, तो इसको लंबाई और क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं, यानी चालक के आकार से स्वतंत्र है, इस पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ निर्भर करेगा चालक की प्रकृति पर। ताप पर तो निर्भर करेगा ही। अब बेहतर कांस्टेंट रो को इसीलिए कह रहे हैं कि चूंकि चालक किस पदार्थ का बना है अगर हम जान गए, चालक के पदार्थ की प्रकृति होना चाहिए, चालक की पदार्थ की प्रकृति। अगर हम चालक पता कर लें किस पदार्थ का है, हम उसका रो बता सकते हैं, प्रतिरोधकता बता सकते हैं। लेकिन प्रतिरोध बताने के लिए चालक की प्रकृति यानी चालक किस पदार्थ का बना है, इसके जानने के साथ साथ उसका आकार क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, इसको भी जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए इस दोनों में बेहतर कांस्टेंट रो को माना जाता है। अब हम लोग आर बराबर रो एल बाय ए से संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं। एक एनसीईआरटी में 3.6 या 3.7 के आसपास दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है प्रयोग से, ओम का नियम जैसे वोल्टेज और कुछ बैटरी लगाकर उसका प्रतिरोध दिया हुआ है। तो एल ए और आर अगर दिया है तो रो निकल जाना चाहिए। तो इस तरह का सवाल हम लोग को देख लेना है, शायद 2.6 3.6 या 3.7 कुछ इस तरह का उसके आसपास न्यूमेरिकल है, इसको बना लेना है। फिर एक सवाल 3.6 या 3.7 देख लेना है, समझ लेना है, आप रोल बाय एल बाय ए पर है। दूसरा हम इस पे ऐसा देखते हैं कि एक ऐसा सवाल अगर दे दे कि किसी चालक की लंबाई को खींचकर अगर दोगुना कर दिया जाए, इस तरह का सवाल अगर दिया रहता है कि अगर इसको खींचकर दोगुना कर दिया जाएगा तो इसका आयतन तो फिक्स होगा, इसका सिर्फ लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ताकि आयतन कांस्टेंट रहे। याद रखना है, यह लंबाई को हम खींच कर बढ़ा रहे हैं, लंबाई को खींचकर n गुना मान लेते हैं, बढ़ा दिए। इस स्थिति में हम सवाल कैसे बनाएंगे, तो हम यहां से इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि r इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसको ऊपर नीचे दोनों अगर l से गुना कर दें तो फॉर्मूला इस रूप का बन जाएगा, रो एल स्क्वायर और एरिया इनटू लेंथ, क्षेत्रफल गुना लंबाई, मीटर स्क्वायर गुना मीटर क्यूब, यानी आयतन बन जाएगा। चूंकि इसका आयतन कांस्टेंट है, सिर्फ लंबाई को खींचे हैं, एरिया बढ़ गया और जो पदार्थ यहाँ था पदार्थ का अमाउंट उतना ही है, आयतन उतना ही है, इसलिए हम देख सकते हैं कि रो कांस्टेंट भी कांस्टेंट, तो r एल स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। यानी अगर हम लंबाई को n गुना बढ़ाए हैं तो r n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। इससे यह निष्कर्ष करता है कि r अगर l लंबाई को खींचकर n गुना कर देंगे तो r n स्क्वायर गुना बढ़ेगा। अगर n गुना घटा देंगे तो n स्क्वायर गुना प्रतिरोध या n स्क्वायर गुना घट जाएगा। अब हम लोग दो एक्स्ट्रा परिभाषा इससे देख लेते हैं, इससे बचे कुछ जो है चालकत्व और चालकता। सिंपल है, चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए जी, इसको जी से सूचित करते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है इसलिए 1/r। चालकता सिग्मा से डिनोट करेंगे, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं,
इसको सिग्मा पढ़ेंगे, और यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसको 1/ρ कहेंगे। इस हिसाब से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा यानी 1/ओम, जिसको हम लोग MHO, ओम का उल्टा लिख सकते हैं MHO, या फिर इसको हम एस सीमेंस लिख सकते हैं। 3 मात्रक हो गया, मतलब 2 मात्रक हो गया, मो और सीमेंस। अगर हम चालकता का मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक रो के मात्रक के उल्टा होगा। रो का मात्रक था ओम इंटू मीटर, तो इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं MHO मो इंटू मीटर -1, ऊपर जाएगा -1, या फिर हम सीमेंस पर मीटर लिख सकते हैं। अंत में हम लोग ओम के नियम का एक अन्य रूप देखते हैं। क्योंकि ओम का नियम था V बराबर IR, एक बार फिर बोल दें, V बराबर IR चालक के लिए सही है और अचर ताप पे सही है। कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अब इसको हम बदलते हैं। इसके लिए हम लोग R का फॉर्मूला जो अभी सीखे ρL/A, इसको अप्लाई करते हैं। तो V बराबर हो गया ρL/A। फिर V को भी हम बदल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले चैप्टर में हम लोग V के बारे में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ R का इस्तेमाल किए, R बराबर ρL/A, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। और पहले चैप्टर से हम लोग V का फॉर्मूला पढ़े हैं, V बराबर E इंटू D, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का गुना। यहाँ पे हम चालक की लंबाई L को अगर D मान लें तो V के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र E है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E अगर बना हुआ है और चालक की लंबाई L है, तो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर E इंटू L इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ L कट जाएगा, यहाँ से E एक और चीज, यहाँ I/A हटा के हम J लिख सकते हैं। अगला फॉर्मूला है J = I/A, पढ़ा हुआ हम लोग का, पिछले वीडियो में बताए थे। धारा घनत्व J क्या है, धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा। तो I/A को हटा के हम J लिख दिए, बच गया सिग्मा। अगर हम सिग्मा को इस तरफ लेते हैं तो J बराबर हो जाएगा E/सिग्मा। अब तुरंत पढ़े 1/सिग्मा। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, जिसको हम सिग्मा से सूचित करते हैं। तो 1/ρ की जगह हम सिग्मा ले सकते हैं। तो ओम के नियम का अन्य रूप है J = सिग्मा E। इसको हम अगले क्लास में इसका माइक्रोस्कोपिक प्रूफ भी देखेंगे। सूक्ष्म स्तर पर जाकर इसका क्या थ्योरी दिया गया, इसके लिए प्रूफ, इसको अगले क्लास में देखेंगे। चलो।